नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नजरवास क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर लौटी नुमाइश। इसमें पूर्व मंत्री कुमार भारतेंद्र सिंह का भी बड़ा योगदान, जिससे मेले के व्यापारी और मेले के अध्यक्ष निवासी मेरठ लोकेश कुमार प्रजापति तथा मेले के ठेकेदार कामरान अली ने कहा, मैं गरीब दुकानदारों के लिए फ्री दुकान व स्टॉल लगवाऊंगा और एसडीएम साहब ने तकरीबन 20 लाख का इंश्योरेंस भी कराया है, जो किसी दुर्घटना होने पर काम आएगा। लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से नियम व शर्तों के आधार पर नुमाइश प्रदर्शनी को चलाने के आदेश दिए गए हैं। नुमाइश लगभग 1 महीने तक चलने के आसार हैं। आज मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री भाजपा सरकार कुंवर भारतेंद्र सिंह के करकमलों द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें कुछ अतिथिगण बिजनौर से भी आए। यह मेला हिंदुस्तान मीडिया पार्टनर ग्रुप की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसके मीडिया प्रभारी विश्वास द्विवेदी का भी पूर्ण रूप से इस मेले में सहयोग रहा। महामंत्री अतुल रोहिला, नीरज भार्गव, मुकुल रंजन दीक्षित, पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज शर्मा। नजीवास से संवाददाता आकिफ हुसैन की रिपोर्ट। थोड़ी बहुत खरीदारी का मनोरंजन भी है, खरीदारी भी है और इस बहाने थोड़ा ऐसे बड़े बाजार और सस्ती चीज़ों के लिए बहुत अच्छा मौका है समाज को आने का और आपस से मिलने का भी। ये जो हमारी सरकार द्वारा जो टीकाकरण किया गया है, मैं तो कहता हूँ ये उसी की सफलता है। चीन में पूरा प्रतिबंध हो रहा है और पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, और यहाँ पे आज हम सब ने ये मेले का उद्घाटन किया है। तो अपना तीसरा टीकाकरण भी जैसे ही आपको चिट्ठी आती नजीवाबाद महोत्सव मेला लगाया गया है। ये तकरीबन 1 महीना चलेगा। इसमें हमारे ज़िला प्रशासन की तरफ से एक पब्लिक कवर इंश्योरेंस भी कराया गया है और झूलों की फिटनेस भी आ चुकी है। और जो भी गरीब आदमी मेरी मेले में फंड लगाना चाहेगा वो निःशुल्क है और मनोरंजन, सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराऊंगा मैं। और कोई भी छेड़छाड़, कोई भी घटना नहीं होगी। पुलिस प्रशासन साथ है। वैसे दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुजफ्फरनगर आगमन पर पहले चित्तौड़ा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निवास पर पहुंचे। जलपान कर ग्रहण कर उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय दौरा रहा, जिसके चलते राज्यपाल आज देर शाम सबसे पहले मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा कृषि विज्ञान केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र पर विभिन्न योजनाओं को देखा और समझा। यह कतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित के भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। यहाँ राज्यपाल का काफिला सीधा मुजफ्फरनगर यूपी कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के निजी निवास गांधीनगर पहुंचा, जहां लगभग 7:45 पर राज्यपाल कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहां उनका यूपी कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उनके परिवार एवं भाजपा के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, व्यापारियों एवं समाज सहित गणमान्य लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सरकारी विज्ञान केंद्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संवाद सहित जेल का निरीक्षण एवं कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अपने कार्यालय पर जनपद के स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने तथा स्कूल में संचालित वाहनों की नियमित हेतु निर्गत उत्तर प्रदेश मोटरयान 26वें संशोधन नियम बाली 2019 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने एवं शिक्षा संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वसूले के जाने वाले अनुरक्षण के निर्धारण हेतु जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन जिला अधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सीओ ट्रैफिक मुजफ्फरनगर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, यात्री मार्कर अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं कॉलेज स्कूल के प्रधानाचार्य प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कॉलेज स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट।
जनपद गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर चला नगर निगम का बुलडोजर। दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे नगर निगम के अधिकारी। आपको बता दें गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर चला बुलडोजर नगर निगम का। दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंचे नगर निगम के अधिकारी। आप साफ देख सकते हैं वीडियो में किस तरह नगर निगम का बुलडोजर राकेश नगर गाजियाबाद में चल रहा है। दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं प्रयास। गाजियाबाद से संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। गौवंश के बारे में ये बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी शाहजहांपुर गौ हत्यारों का साथ देने वाले संजीव गुप्ता और उनकी मुस्लिम पत्नी रेशमा खां के गोपनीय राज के बारे में तारा गुप्ता और पत्नी अखिलेश गुप्ता निवासी बाला तिराही में शासन सत्ता का साथ देकर 2 ट्रक गौवंश मांस भरते हुए कोतवाली चौक क्षेत्र में फूटा महल पुलिस को बरामद करा दिया था, जिससे बौखलाए संजीव गुप्ता व उनकी संगनी रेशमा खां बदले की भावना से पत्रकारों को, पुलिस को और जिला प्रशासन को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कपड़ा व्यापारी ने तत्कालीन तहसील रजिस्ट्रार व लिपिक पर लगाए गंभीर आरोप। तत्कालीन रजिस्ट्रार सुषमा व लिपिक आलोक बाबू पर मानसिक प्रताड़ित करने व 1.5 लाख रुपए घूस मांगने के लगाए आरोप। आवासीय जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए घूस न देने पर जमीन को दिखाया कमर्शियल। व्यापारी ने 2,500 रुपए वर्ग मीटर की जगह 5,000 वर्ग मीटर में लगाए स्टैंप। बावजूद इसके व्यापारी पर लगाया 4,36,000 रुपए का जुर्माना, 75,000 का अर्थदंड लगाया। व्यापारी हुआ मानसिक रूप से परेशान, चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। उन्नाव की बीघापुर तहसील का मामला। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मेरा मामला राजस्व विभाग से संबंधित है, जो मैंने एक 10 बिस्वा खेत का बैनामा कराया था सन 2018 में। उसके बाद जब मैंने एग्रीमेंट करवाया तो मुझे रेट लिख कर दिया गया कि आवासीय होगी, क्योंकि इसमें एक प्लाट बिक चुका है, इसलिए इसको आवासीय लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जब मैंने एक आवासीय लिखवा लिया, आवासीय 10 बिस्वा का बैनामा आवासीय उसमें इकरारनामे में लिख गया और रेट लिख गया। उसके बाद जब मैं लिखाने जाता हूँ तो सुषमा रजिस्ट्रार और आलोक बाबू मिलकर मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगते हैं, जो मैं नहीं दे सका। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी वाइफ की ज़मीन और तुम्हारी ज़मीन को कमर्शियल कर दूंगा। तो मैंने कहा तुम कर दो, मैं 1.5 लाख रुपए तुमको घूस नहीं दूंगा। जब उन्होंने उनको घूस नहीं दी तो मेरी ज़मीन को उन्होंने कहा कमर्शियल करेंगे। तब मैंने उस ज़मीन को कमर्शियल करवाई, डबल रेट पे 5,000 के रेट पे करवाई। 10 बिस्वा खेत को 3.5 लाख का स्टाम्प लगाया है। और उसके बाद भी उन्होंने 4 महीने बाद फिर मुझ पर जुर्माना ठोक दिया कि इसमें दुकानें बनी है, जबकि उसमें धान की बाली खड़ी हुई थी। एसडीएम साहब की रिपोर्ट लगी है कि वो खेत है, लेखपाल की रिपोर्ट लगी है खेत है, लेकिन वहाँ किसी की नहीं सुनी जाती, केवल आलोक बाबू और सुषमा रजिस्ट्रार की सुनी गई, जो गलत है, बहुत ही गलत है। आज मुझको यहाँ से जुर्माना हुआ एडीएम ऑफिस से, और जुर्माने के बाद मैं कमिश्नरी गया, कमिश्नरी से निरस्त होकर आया जुर्माना। यहाँ पर 8 साल से लंबित पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत हैरेसमेंट किया जा रहा है। वहाँ के लायक जो हैं सभी, मतलब 5 खेत का सर्किल रेट जो कि अलग है, फिर भी मेरा 2,500 को होते हुए भी उन्होंने कहा 2 गुना लिखा जाएगा। जब प्याज भी खेत में उर्द मूंग बोए हुए हैं, फिर भी कमर्शियल उन्होंने किया। जब मैं उस दिन बैंक से लोन लेने गया तो उसकी मालियत कुल मालियत 3,43,000 बताई जा रही, जबकि मैंने 10 बिस्वा खेत वो 22 लाख रुपए का लिया। अब बताइए मैं कहाँ गुनाहगार हूँ? पूरा स्टाम्प पेड किया है, 3,35,000 का स्टाम्प पेड किया हूँ। न्याय की अपील करना चाहता हूँ और भ्रष्ट अधिकारी आलोक बाबू को वहाँ से, चूँकि उसका दावा है कि मुझको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है, उसने कहा है कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। आज मुझको 4 साल से बर्बाद किए हुए है। और यहाँ तक कि उसने सुषमा मैडम और निरीक्षण के दौरान पाठक का भी माननीय एसडीएम
जनपद उन्नाव में चाइल्ड लाइन के द्वारा सूचना मिली कि बिहार थाना क्षेत्र के पाटन गांव में एक नाबालिग बालिका का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है, जिस पर बाल कल्याण समिति ने आदेशित किया कि बालिका का विवाह रोका जाए। तो जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता अरविंदर सिंह व चाइल्ड लाइन प्रभारी दिवाकर ओझा, टीम सदस्य दिव्या अवस्थी ने पाटन चौकी से पुलिस बल के साथ बालिका के घर जाकर बाल विवाह को रोका और बालिका को परिजनों के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। परिजनों द्वारा शपथ पत्र दिया गया कि बालिका के बालिग होने तक वह विवाह नहीं करेंगे। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। को चाइल्ड लाइन द्वारा सूचना मिली कि तहसील बिघापुर थाना बिहार में 18 मई को एक बालिका का बाल विवाह होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी सूचना पर बाल समिति द्वारा आदेशित किया गया बाल विवाह रुकवाने के लिए चाइल्ड लाइन दिवाकर ओझा जी, सामाजिक कार्यकर्ता विवेक जी और दिव्या जी सब लोग गए संबंधित बालिका के घर और वहां जाकर बाल विवाह रोकने के लिए कहा गया, जिससे बच्ची के माता पिता न्यायालय पेश हुए। आज बच्ची माता पिता के साथ अपने न्यायालय आई है और शपथ पत्र द्वारा माता पिता ने सूचना दी है कि अब बच्ची का विवाह हम बालिग होने के बाद ही करेंगे। इस तरह के प्रकरणों की कोई जानकारी मिले तो चाइल्ड लाइन 1098 को सूचना दी जाए, जिससे कि आगे कार्रवाई की जा सके। जनपद उन्नाव में पुष्पेंद्र की हुई थी 2 साल पहले शादी। 1.5 माह का एक था बच्चा। उसके बावजूद भी गांव के ही एक लड़की से करता था प्यार, जिसके चलते लड़की के भाई ने निंदा होने की वजह से किया मर्डर। अभियुक्त को भेजा गया जेल। आपको बता दें, थाना बाबरा सागर क्षेत्र के लालमन खेड़ा गांव में मर्डर केस का हुआ खुलासा। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। थाना 12 सकवर जनपद उन्नाव में एक व्यक्ति की अज्ञात लाश मिली थी। उसका जब हमने तहकीकात किया, विवेचना किया और उसके सर्वेलांस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जब हमने छानबीन की तो पता चला कि इसकी हत्या गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। उस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक जो पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र का प्रेम संबंध उसके जो हमारा अभियुक्त है उसके बहन के साथ था, जिसकी वजह से लोग समाज में उसकी निंदा हो रही थी। इसके चलते उसने पुष्पेंद्र की हत्या कर दी। जिस कुल्हाड़ी से हत्या की गई वो कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। जो मृतक का मोबाइल फोन था वो भी बरामद कर लिया गया है और साइंटिफिक साक्ष्यों के आधार पर हम इस मामले में अभियुक्त को कड़ी से आपको बता दें, जनपद बाना में आज पुलिस ने प्रेस वार्ता कर एक मामले का खुलासा किया, जिसमें बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या की साजिश रची थी। बीती 7 मई को सड़क किनारे मिला था मासूम का शव। 4 मई से मासूम था लापता। थाने में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए प्रेमी ने की थी प्रेमिका के मासूम भाई की हत्या। आपको बता दें, मामला बेउरू थाना का है, जहां 7 मई को सड़क किनारे मासूम का शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बताते चले कि 4 मई को बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर बेबरू के एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू करी, जिसमें पता चला कि युवक मृतक की बहन का प्रेमी था और प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए उसने मासूम का अपहरण कर हत्या कर दी थी। हत्या की साजिश रचने में मृतक की बहन भी बराबर भागीदार थी। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेमिका के साथ मिलकर शादी रुकवाने के लिए साजिश रची थी, जिस पर प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि प्रेमी को प्रेमिका का भाई पहले से जानता था, जिससे मासूम उसके पास आसानी से चला गया। मासूम भाई को अपने पास बुलाकर प्रेमी ने पहले वहां शराब पी, उसके बाद मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी दलदल में स्थान पर फेंक दिया। पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बांदा से हमारे संवाददाता शत्रुघ्न की रिपोर्ट। ये थाना बवेरू अंतर्गत एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ था। बवेरू पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक बच्चे की बहन व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने घटना में मिल करके उस बच्चे की हत्या में शामिल थे। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, वजह क्या रही मारने की? मारने की वजह ये थी कि घर में शादी थी, तो उसको ये था कि अगर इस बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा तो शादी रुक जाएगी। है बच्चा है, उसकी बहन के प्रेमी ने इसकी हत्या की है। बहन को पूरी जानकारी थी
उसमें इसने सहयोग भी किया था। जनपद प्रयागराज में मिली जानकारी के अनुसार तेज धूप और भीषण गर्मी के कारण सोबाद बाजार में बुधवार दोपहर कार में अचानक लगी आग, जहां दुकानदारों ने आग पर पाया काबू। मिली जानकारी के अनुसार इस मौसम में इंजन के तार गर्म होकर आपस में चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आग लग जाती है। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में क्यों गुम होते जा रहे तालाब? आपको बता दें क्यों मंडरा रहा है वाटर लेवल का खतरा। बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाने वाले तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर ग्राम प्रधान हुए मालामाल। आप चौंक जाएंगे कि जिन तालाबों में मछलियां, सांप या तमाम जीव जंतु रहते थे, उन समूचे तालाबों को कौन खाया निगल सकता है, जिसका हाजमा इतना दमदार होगा कि धर्मनगरी में ऐसे लोग भी हैं जो तमाम तालाबों का अस्तित्व ही डकार गए। एक और सुप्रीम कोर्ट एवं हरित क्रांति दिल्ली सरकार को तालाबों का सौंदर्यीकरण के आदेश दे रहा है। दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे गाजर मूली की तरह तालाबों को खा रहे हैं। बात करते हैं रामजोड़ा तालाब या रोशनाबाद तालाब की, जिसमें रामजोड़ा तालाब किसी समय पर 12 बीघे जमीन में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए था। इसी तालाब के किनारे पर गुरु नानक ने संत कबीरदास महाराज से सशस्त्र भी किया था, जिससे ऐतिहासिक तालाब पर पटवारी साहब की तिरछी नजर पड़ गई। साथ ही रोशनाबाद तालाब को पुराने कागजों में करीब सैकड़ों बीघा भूमि की हैसियत रखता था, उस पर भी राजस्व विभाग मेहरबान हुआ। फिर क्या था, शनि की वक्र दृष्टि के सामने तो विनाश होता है, तय होता है। 8 बीघे तालाब हो या सैकड़ों बीघे तालाब, समूचा निगल कर हाजमा करने वाले राजस्व विभाग की हाजमा शक्ति वाकई काबिल तारीफ है। हरिद्वार से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार में अवैध खनन पर छापेमारी, कई वाहन करे सीज। आपको बता दें प्रदेश में अवैध खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शाम ढलते ही अवैध खनन करने वाले माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। उसी क्रम में लक्सर तहसील क्षेत्र के बाणगंगा में अवैध खनन की सूचना पर लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने छापेमारी करते हुए अवैध खनन से भरे 5 वाहनों को परिवहन करते हुए सीज कर दिया। वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि आगे भी अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। यदि क्षेत्र में खनन में कोई सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट।